दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि धात की समस्या से वज़न घट क्यों जाता है। तो अक्सर मेरे पर लड़के आते हैं कि हमें धात आना शुरू हो गया, धात आने के बाद उनको वज़न घट गया, उनका शरीर कमज़ोर हो गया, मांसपेशी कमज़ोर हो गया, नींद भी आने बंद हो गया। तो पहले धात होता क्या है? तो देखो क्या होता है कि जब भी यंग लड़के रात को सोते हैं तो रात को लड़की के बारे में सोचते हैं, या जब भी रात को सपने आते हैं तो उस समय क्या होता है कि दिमाग से पेशाब के रास्ते में प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, पेट पेशाब थैली नीचे, वहाँ से चिकनाई निकलता है, जिससे कि हमारा लिंग का जो ये रास्ता है पेशाब रास्ते गीला रहे, जिससे वीर जो निकलेगा उसको आराम से रास्ता निकले। तो ये चिकनाई, जिसे हिंदी में प्रीकम बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे हिंदी बोलते गीला होना, या कभी कहते चिपचिपा पानी निकलना। कभी लड़की से बात करो या किसी बात को सेक्स ब्लूटूथ में देखो तो चिपचिपा पानी आता है। वही जो रात को हम लड़की बात सोचते हैं तो चिपचिपा पानी बाहर निकल नहीं पाता है, रात को सेक्सी ड्रीम आए तो चिपचिपा पानी बाहर नहीं निकल पाता है, प्रोस्टेट में इकट्ठा रहता है। वो प्रोस्टेट जब इकट्ठा रहता है तो जब भी सुबह पेशाब करते हो और जहाँ तो जोर लगाते हो तो वो दब के बाहर आता है, या लैट्रिन करते जोर लगा तो दब के सफेद से बाहर निकलता है। तो आप सब जान लो वो वीर नहीं है, वो चिकनाई होता है। वो कितना भी निकले शरीर को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। एक और जान लो, जब लोग शादी करते हैं, नई नई शादी करते हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार सेक्स करते हैं, रोज करते हैं, बट उनका शरीर कमज़ोर नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? वीर निकलने से शरीर कमज़ोर नहीं होता है। जबकि यहाँ आपका केवल 2 दिन में 3-4 बार निकल रहा है, उससे आप कमज़ोर हो गए हो। क्योंकि जो लोग शादी करके जो सेक्स करते हैं तो मज़े लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो खुश होते हैं, वो डरते नहीं है। जबकि तुम जो है, तुम समझते हो वीर नुकसान करेगा, तुम जहाँ सफ़ेद आ तुम डरने लगते हो, मेरा माल निकल रहा, मेरा वीर निकल रहा, मेरा क्या होगा, मेरा कमजोरी हो जाएगी, ये मेरा मुट्ठ मारे के वजह से निकल रहा, मैं तो जीवन खराब हो जाएगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊँ, मेरे बच्चा नहीं होगा, मेरा हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। तुम डरते हो, तुम्हें डराया गया है, तुम्हें दोस्तों ने डराया है, तुम्हारे ये नीम हकीम जो देसी डॉक्टर दीवार पर लिख लिख के तुम्हें डराया उन्होंने, इन्होंने जो अखबारों में पीछे ऐड दे के दिखाया, डराया धात बीमारी। सच्ची पूछो तो बीमारी नहीं होती है। अगर तुम डरना छोड़ दो तो तुम्हें सारी तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। आपकी अज्ञानता की वजह से आपको डर है। हमने कई वीडियो डाला, मैंने ये चिकनाई होती बीमारी नहीं होती। आप बॉडी हर अंग में, चाहे तुम आँख के अंदर देखो उंगली डालो यहाँ गीला मिलेगा, नाक के उंगली यहाँ गीला मिलेगा, ओठ के अंदर यहाँ उंगली गीला मिलेगा, अपने गुदा के अंदर आँख उंगली देखो उंगली डालो वहाँ गीला मिलेगा। ये चिकनाई होती है, ये बीमारी नहीं होती है। जब तक डर नहीं भागेगा, जहाँ डर आता है, आपने देखा सफ़ेद धात वीर निकल रहा, डर आया, डर आने से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनलिन, जो बॉडी के मसल को मतलब चिंता शरीर क्या होता है, गल जाता है। तुम चिंता में हो, हिंदी बोलते कहावत है चिंता चिता होती है। कोई भी चिंता होगी तुम्हारा शरीर गल जाएगा, तुम्हारी भूख खत्म है, तुम्हारी एनर्जी खत्म, तुम्हारी याददाश्त खत्म हो जाएगी। तो तुम धात के डर के चिंता में हो। तो चिंता कौन डाला? इन नीम हकीम देसी डॉक्टरों ने, डरा डरा के पैसा बनाने के लिए। धात कोई बीमारी नहीं है, डरना छोड़ो। हम लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, छोड़ो हमें। तो किसी पढ़े लिखे डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर हों, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, की उनसे पूछो कि धात बीमारी तो नहीं है। पर ये कैसे जाने कि डॉक्टर सही गलत है? जो डॉक्टर लिख के दवा दे उसी से दवा लेना, जो डॉक्टर अपने बात से दे, वो सोना हीरा भस्म नाम तुमसे पैसा वसूलेगा, वहाँ नहीं जाना है। तो आपको समझ मिली कि धात से कमजोरी क्यों आती है? वो डर के मारे आती है। डरना छोड़ो, भूख खुलेगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, वेट वापस ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको नॉलेज मिली धात से कितना लड़के डरे हुए हैं। अपने देश के 50% नवयुवक ये सेक्स समस्या के डर के मारे मर रहे हैं। तो अब होप आपको अच्छा लगा होगा कि धात समस्या कैसे ठीक होगी। एक और जान लो, अगर रेगुलर मुठ मारोगे तो भी प्रोस्टेट क्लियर होता रहता है,
धात बल्कि चिकनाई कम निकलती है। जो लोग हस्तशिल्प डर के मारे छोड़ देते हैं उनका चिकनाई ज़्यादा निकलती है।